हेलो हेलो हेलो। नज़र बिल्कुल सामने रखें क्योंकि सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग लगाने वाले एक्सरसाइज 6.3। ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाली वीडियोज में भी हमने 6.3 की कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके उसे पहले देख लीजिए, फिर आप इस पर आइएगा। ठीक है, कि वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 2 पे जाएगा, आप सिंपल सा प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्रमशः संसार का प्लेलिस्ट। वहाँ पे आप सारी वीडियोस क्या कर सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। पहले से थोड़ा सा हम आपको रिफ्रेश करते हैं। वो कैसे सर जी? वो कैसे, आप देखिए। ठीक है जी, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता है। जो आपको समय सिखा के चला जाता है, जो आपको मुसीबतें सिखा के जाती हैं, वो जीवन में कोई भी नहीं सिखा सकता, एक गुरु भी नहीं। ठीक है, एक शिक्षक भी आपको वो चीज़ नहीं सिखा सकता है जो वक्त आपको, जो मुसीबतें आपको क्या करती हैं, समझा करके चली जाती हैं, सिखा करके चली जाती हैं। तो आपका रिफ्रेश हुआ माइंड। ठीक है जी, चलिए अच्छा चलते हैं सर जी अब आगे अपने सेशन की ओर। ठीक है, अब सेशन क्या है वो समझते हैं। सेशन हमारा ये है कि अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। अब क्वेश्चंस क्या लगाएंगे वो समझते हैं। ठीक है, चलो भैया, तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहले से कर चुके हैं। ठीक है, ओके। आपको ये गिवन है क्या कि n-1 P3 इज अनुपात किस में दिया गया है, NP4 इज इक्वल टू 1:9 का आपको अनुपात दिया गया। एन से वैल्यू आपसे, एन के सिंपल से वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है सर जी, चलिए। तो अब यहाँ पर सिंपल सा NPR का फॉर्मूला तो आप जानते हो जी। ठीक है, क्या होता है, फेडरेरियन अपॉन n-r होता है। ठीक है जी, हाँ सर जी। लगाइए, यहाँ पे n की जगह क्या है, n-1 है। इसको पहले एक फॉर्म ऐसे लिख लीजिए सिंपल सा, आपको अनुपात में से डिवाइड के रूप में आप पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक ना, 1 कितना हो जाएगा, 9। तो आप फॉर्म लगाइए, n की जगह यहाँ पे क्या है, n-1 है। तो सिंपल से क्या लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 और माइनस क्या 3 n-r। ठीक है, यहाँ पे देखिए n-r है और होल फैक्टोरियल आप क्या करेंगे, होल का फैक्ट। ठीक ना, और नीचे यहाँ पे NP4। ठीक ना, फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे, n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है। इज इक्वल टू 1 क्या है, 9 है। हाँ, अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास n-1 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर देखो जब ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 -3, तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। क्या होगा, ये होगा -4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, n-4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई क्या, फैक्टोरियल n और बटे n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, आप देखिए ये दोनों चीज़ें कट गई तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास n-1 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर क्या बचा, फैक्टोरियल n बचा, इज इक्वल टू 1/9। यहाँ पर देखिए कौन सा बड़ा है भाई, यहाँ पे n बड़ा है और n-1 छोटा है। ठीक ना, जो बड़ा है उसी को सिंपल सा फैक्टोरियल में ओपन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो बड़ा होगा। ठीक है जी, बड़ा यहाँ पे n है तो ऊपर वाले को वैसे रहने दो, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n, और n-1 पे सिंपल से फैक्टोरियल को रोक लीजिए, क्योंकि हम फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकते हैं। ओके सर जी, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा ए गए तो हमारे पास क्या बचा, हेलो 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 हेलो, हाँ हमारे पास सिंपल सा 1/n इज इक्वल टू 1/9 बचा। इसलिए n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू सिंपल से यहाँ पे जो आती है वो आएगी क्या, क्या 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 क्या, 9। ठीक है, और ये हमारे पास हमारा आंसर रहा। ठीक, कोई दिक्कत, नो सर जी, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भैया, तो आगे अब बात की जाए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या करते थे साजना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात कीजिए। और आपको दिया गया यहाँ पे आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, सर जी फाइंड करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, अब यहाँ पर देखो तो फर्स्ट हम लगाते हैं ना, फर्स्ट क्या दिया है, 5PR इज इक्वल टू 2 और 6PR-1। ठीक है जी, हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है। आप सिंपल से क्या करो, क्या करो, क्या करो, ओपन कर दो NPR फॉर्मूला ना, तो फैक्टोरियल n/n माइनस क्या होता है, r होता है। ठीक है जी, हाँ सर जी, 2 इंटू फैक्टोरियल 6/n-r। ठीक है, r की जगह क्या है, r-1 है। ठीक है,
हाँ सर जी बिल्कुल, यहाँ फैक्टोरियल लगा दो। ठीक। अच्छा देखो फैक्टोरियल 5 को ऐसे रहने दो और 5 माइनस आर अभी ऐसे ही रहने दो। एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ 6 है ना और यहाँ 5 है, ध्यान रखिएगा। हेलो, हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 है और 6 है, जो ज़्यादा होता है उसे ओपन कर दो। ओपन करोगे तो क्या करोगे, 6 और फैक्टर 5 पे क्या करो, रोक दो। ओके सर जी, यहाँ पे 6 माइनस आर और प्लस कितना होगा 1। ठीक है, और फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ से ये सिंपल सा कट चुका है। ठीक ना, तो यहाँ पे 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पे 12 अपॉन क्या हो जाएगा 7। हेलो, हाँ 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक ना, अब यहाँ पर देखो घटता हुआ क्रम आप देखो ना, यहाँ 5 में से आर को घटा रहे हैं, यहाँ पे 7 में से आर को घटा रहे हैं। ठीक ना, तो बड़ा कौन है, 7 माइनस आर। ठीक है जी, हाँ सर जी ठीक है, ओपन कर दीजिए। हाँ हेलो, हाँ बिल्कुल ओपन करेंगे। 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन, घटाइए, एक घटाएंगे तो क्या आएगा 6 माइनस आर, एक और घटा दो तो 5 माइनस आर और इसी पे रोक दो। ठीक है, हाँ सर जी बिल्कुल रोक देंगे और इनसे इनको उड़ा दो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो ये दोनों हैं, इसे मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ हमारे पास 7 माइनस आर, 7 माइनस आर और यहाँ पे 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 7 का 6 में कितना 42 माइनस 6 आर और यहाँ माइनस आर का दोनों मल्टीप्लाई करो, माइनस आर का 7 के तो माइनस 7 आर होगा, माइनस आर का माइनस आर में प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक ना, पहले सिंपल सा आर स्क्वायर ले लो और यहाँ पे कितना है 13, कितना हो जाएगा माइनस 13 आर। और देखो यहाँ पे 42 है और यहाँ 12 है, उधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा सिंपल सा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 42 और माइनस कितना 12 इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास 13 आर और प्लस यहाँ हमारे पास कितना 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है सर जी। चलो भैया, अब यहाँ हमें इसे सिंपल से क्या करना है, फैक्टर करना है। किसको फैक्टर करना है सर जी, हमें आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 को क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, चलो भैया फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करना है, 30 का ऐसा गुणनखंड बनाओ जिसका योग कितना आ जाए 13। हाँ बिल्कुल, तो 30 का गुणनखंड करना है ना, तो 3 गुणित 10 कितना होगा 30 और 3 प्लस 10 कितना होता है 13। ठीक ना, सिंपल सा आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर 10 आर और माइनस 3 आर और प्लस 30 बराबर कितना 0। इन दोनों को एक साथ कर लो भैया, तो यहाँ सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, आर कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, आर माइनस क्या बनेगा यहाँ पे आर माइनस 10 और यहाँ माइनस 3 कॉमन करेंगे तो आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस 3 एक ब्रैकेट में, एक में आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आर माइनस 3 को 0 दिखा दो और आर माइनस 10 को 0 दिखा दो। ठीक है जी, अच्छा तो यहाँ आर की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ आर की वैल्यू 10 आएगी। ठीक ना, आर की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमको लेना होगा, ठीक है ये बात समझते हैं, कौन सी वैल्यू हमें क्या करना है, लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप बैक आ जाओ, बैक आओगे तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, एन की जगह एन पी आर ना होता है क्या, एन पी आर होता है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। ठीक ना, मतलब एन की अधिकतम जो वैल्यू यहाँ पर हो रही है 5 होगी, या तो क्या होगी, या तो यहाँ पर 6 होगी। ठीक ना, और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर सिंपल सा 10 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक ना, देखो 5 और 3 की बात नहीं है, सिंपल सा बात है, आर की वैल्यू मतलब जब आर आप यहाँ पे रखोगे, देखो हम इसे अब यहाँ पे हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक ना, जैसे मान लो आर की वैल्यू आप 3 लेते हो, ठीक ना, तो क्या लिखोगे 5p3, ये तो सही है। ठीक ना, 5p3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बैक आते हैं तब ना, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हम ये कहें ना कि जैसे एन पी आर जो आप लिखते हो ना, ये कहते हो कि एन की वैल्यू जो है आर से बड़ी होगी या तो आर के बराबर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो एन की वैल्यू है वो आर की, मतलब जो आर की वैल्यू है एन के बराबर हो सकती है या एन से छोटी, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक ना, और यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर आपने लिखा है क्या, देखो सवाल में यहाँ पर आपकी जो कंडीशन बन रही है N5PR, मतलब यहाँ आर है, यहाँ पे एन का मान 5 है। ठीक ना, और आर माइनस 1 यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ हमारे पास कितना होगा, आर का एन का मान यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, तो n की वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास होगी 3 ले सकते हैं लेकिन 10 नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 ले सकते हैं पर 10 नहीं ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके सर जी, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। अब देखो यहाँ हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया गया है,
ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास, अच्छा एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी सेकंड इसका लगाना है, क्या करना है, इसका सेकंड अभी लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अभी भाई हमने क्या किया, फर्स्ट सॉल्व किया है ना, अभी 7 का सेकंड बचा हुआ है, ठीक है। चलो भैया, तो सेकंड अगर लगाया जाए तो वो देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है। सेकंड में हमारे पास दिया है, हाँ यहाँ से 2 हटा दिया है, 5PR और 6PR-1, ठीक है, यहाँ पे 2 हटा दिया है सिंपल सा। अब देखते हैं R की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, ठीक है। तो भाई सिंपल सा वही जो फार्मूला हम लोग अप्लाई किए थे वही काम करेंगे। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या, 5 - R फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 - R-1, ठीक है, होल फैक्टोरियल, ठीक है। ओके सर जी, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 - R फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसको आप ओपन कर दो, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ओपन करोगे तो 6 - R+1 हो जाएगा ना फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ फैक्टोरियल एक काम करो, फैक्टोरियल 5 को हटाओ, ठीक ना, यहाँ से इनको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन 5 - R फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 6 अपॉन 7 - R फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, तो 1 अपॉन 5 - R को वैसे ही रहने दो, बड़ा कौन सा है 7 - R, ठीक ना, इसी को घटा दो, 7 - R, एक घटाओगे तो क्या आएगा 6 - R, एक और घटाओगे तो 5 - R फैक्टोरियल रोक दो, ठीक है। सिंपल सा इन दोनों को आप ऊपर से उड़ा दो, ठीक है। और जब इनको उड़ाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वो देख लो यार, यहाँ हमारे पास जो बच रहा है, यहाँ 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन, अच्छा इन दोनों को चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर दो यार, अभी मल्टीप्लिकेशन हम लोग किए थे, कितना आया था इससे 42 माइनस कितना 6R - 7R और प्लस यहाँ पे R², ठीक ना, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 42 माइनस ये 13 हो जाएगा ना, 13R और प्लस R² इज इक्वल टू 6, R² - 13R, इसी से उधर ले जाओगे तो 42 में 6 निकलेगा, कितना आएगा 42 में 6 निकलेगा तो 36 आएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या करना है, 13 मतलब 36 का ऐसा गुणनखंड बनाओ जिसका एडिशन कितना आ जाए 13 आ जाए, ठीक ना। तो 9 चौक 36 ना, यहाँ पर देखो तो 9 चौक मतलब यहाँ पर देखो तो 9 इंटू 3 कितना हो, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, और 9 + 4 इज इक्वल टू कितना होता है 13, ठीक ना। सिंपल से हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या R 9R और -4R प्लस 36 इज इक्वल टू 0, यहाँ R कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर R - 9, और यहाँ 4 कॉमन करेंगे तो R - कितना 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तो R - 9 और R - क्या 3 इज इक्वल टू 0, तो R की 2 वैल्यू आएंगी 3 और 9, तो R की वैल्यू हम सिर्फ क्या ले सकते हैं 3, और R की वैल्यू 9 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि R की जो यहाँ या जो N की वैल्यू है यहाँ पे 6 और यहाँ क्या है 5 है। आप ध्यान से आप पहले सुन चुके होंगे, तो N की जो वैल्यू होती है मतलब जो R की वैल्यू होती है तो N के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, ठीक ना। और यहाँ जो 9 है वो N से बड़ा है, इसलिए हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है जी। हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखो आप इक्वेशन शब्द के क्या इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथा केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, ये कह रहा है, ठीक है जी। अच्छा एक फिर से रिफ्रेश करते हैं आपको, ठीक है जी, चलिए सुनिएगा। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो और फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हो। भाई अगर जीत निश्चित है, अगर मान लो आपके सामने एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है जो दुबला पतला, आप जानते हो उससे हम जीत जाएंगे, तो हाँ कायर भी लड़ सकता है, लेकिन लड़ाई वहाँ होती है कि जब आपके टक्कर का कोई हो, ठीक ना, आमने सामने टक्कर का हो, तब आप उससे लड़ने की हिम्मत करिए, मैदान न छोड़िए, तब वहाँ पे हिम्मत होती है। वही लिखा है कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए रिफ्रेश हम हो चुके होंगे, ठीक है सर जी। अच्छा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक। तो इक्वेशन शब्द के देखो इसमें क्या कहा गया, आप मेरी बात समझिए। एक शब्द इक्वेशन दिया गया है, वो कह रहे हैं कि इन जो
ये जो शब्द बना है तो अक्षरों से मिलके बना होगा ना, इन अक्षरों का प्रयोग करके भी इक्वेशन शब्द बना होगा, ठीक ना। तो इन अक्षरों का प्रयोग करके हम और कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। क्या कहने का मतलब सर जी, क्या आप बकवास करें? बकवास नहीं करते, पट्ट मारेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो अर्थपूर्ण का मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ बनते हैं, जो उनकी मीनिंग्स होती है, इनकी आप याद से इक्वेशन मतलब क्या होता है? समीकरण, ठीक ना, इसका अर्थ है। पर ऐसे और भी बहुत शब्द बन सकते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, बस उनको बनाते हैं, उनका कोई मीनिंग्स नहीं होती है, ठीक ना। तो अर्थपूर्ण या अर्थहीन, जिनके अर्थ होते हैं उनको भी बनाओ, जिनके अर्थ नहीं होते उनको भी आप बना दो, ठीक है जी। ओके सर जी, चलिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो शब्द है भैया, शब्द क्या है? हेलो, हाँ बिल्कुल, शब्द हमारे पास इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास शब्द है, ठीक। अच्छा, इसमें अक्षर कौन कौन से हैं? अक्षर ई है, क्यू है, यू है, ए है, टी है, आई है, ओ है और हेलो ओ है और एन है। बहुत सही सर जी, ठीक। ये हमारे पास अक्षर है। अब इन अक्षरों का प्रयोग करना है। भाई कुल कितने अक्षर हैं? कुल कितने अक्षर हैं? कुल अक्षरों की संख्या। हेलो, हाँ बिल्कुल, कितने हैं? 3 3 6 2 8 अक्षर हैं। सुनिएगा, 8 अक्षर हैं। अच्छा, एक बात इन्होंने ये कहा है कि क्या करना है कि इनको देखो 8 अक्षर हैं और इनको अरेंज करना है, ठीक ना। और अर्थपूर्ण अर्थहीन हमें बनाना है। मतलब क्या कह रहा है, केवल एक बार ही क्या करना है, इनका प्रयोग आपको करना है, ठीक ना। देखो हम आपसे सिंपल सी बात करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो आपको ABCD 4 अक्षर दिए गए हैं, 4 अक्षर दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि इनसे आप कितने शब्द बना सकते हैं अर्थ या अर्थपूर्ण। तो इनको सिंपल से क्या करना है, अरेंज ही तो करना है यार। बस ध्यान रखना, दोबारा नहीं लाना यार, बस ध्यान रखना, इनको रिपीट नहीं करना है। कह रहा है केवल एक बार रख सकते हो आप, दोबारा नहीं रख सकते हो, मतलब रिपीट नहीं करना है इनको। और जब ऐसी चीज़ें आ जाएं कि चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, उनको अरेंज करना है। जैसे A से D तक 4 अक्षर हैं, इनको अरेंज करना है, ठीक ना, इनको रिपीट नहीं करना है। तो सिंपल सा इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से। 5 चीज़ें आपको दी गई हूँ और कह रहा है कि रिपीट नहीं करना है, उन्हें कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? तो फैक्टोरियल 5 की तरह आप अरेंज कर सकते हो। आपसे कहा जाए आपके पास 10 गेंदे हैं और 10 कलर अलग अलग हैं, उनको आप अरेंज करो तो फैक्टोरियल 10 की तरह। बात बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? देखो, अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास n वस्तुएं हैं, क्या है? n वस्तुएं हैं और n जो वस्तुएं डिफरेंट हैं, क्या हैं? डिफरेंट हैं, और उनको रिपीट नहीं कर सकते हो आप, तो कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो फैक्टोरियल n की, ठीक ना। वही इसमें कह रहा है कि 8 हमारे पास है, इनको रिपीट नहीं करना, तो कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 8, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से ऐसे लिखिएगा, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या अर्थपूर्ण या अर्थहीन, ठीक है। तो सिंपल सा कितने हैं? 8, इसलिए सिंपल सा फैक्टोरियल 8 इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सा इसका फैक्टोरियल 8 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 इसका क्या आंसर, क्योंकि ये 8 हैं, इनको हम फैक्टोरियल 8 तरीके से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। और आप जानते हैं फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बाई कैट 8 7 6 फिर 5 4 3 2 1, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, 8 से कितना हो जाएगा? 56 गुणित यहाँ पे कितना? 20 और 20 गुणित 6, 20 गुणित 6 120, ठीक है। यहाँ इंटू 6 कर लो और 120, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना है?
56 गुणित 6 गुणित 120, ठीक है। 6 का गुणा 56 में करो, 6 36, हाथ आइन कितना, हाथ आइन कितना 3, 56 3 3 33, ठीक है। और गुणित हमारे पास कितना 120, 6 36 का 3, हाथ आइन 56, ठीक है। तो 12 से करो गुणा तो 0, 12 6 72 का 2, हाथ आइन 7, 12 3 36, 36 7 कितना होता है 43 का 3, हाथ आइन 4, और 12 3 36, 36 और 4 कितना होता है 40, ठीक है। ये इसका क्या होगा, इतने शब्द हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने शब्द हम इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कितने शब्द, इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। आप देखिए सिंपल सा क्या करिएगा, आंसर आप निकाल के यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। अपने से भी आप यहाँ फैक्टोरियल की वैल्यू आप क्या करिएगा, फाइंड कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कुल कितना आंसर यहाँ पे है। यहाँ हमारे पास 4000 कितना है, 4320 है, 40,320, ठीक ना। 40,320 इसका क्या आंसर आएगा। मतलब इक्वेशन शब्द से कितने अर्थ या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 40,320 शब्द बनाए जा सकते हैं। देख रहे हैं, ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मज़ा। अभी कितने कोड आप तैयार कर सकते हो यार। जैसे कोई कंपनी होती है, हमने बताया था पासवर्ड क्रिएट करना है, अपने पासवर्ड कुछ भी आप करो यार। सोचो 8 अंक आपकी मोबाइल में ही 0 से लेकर 10 तक दिया होता है भाई, 8 अंक से कितनी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो उन्हीं अंकों से, देख रहे हो, बाप रे बाप। चलिए अच्छा शुरू करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी। ओके सर जी, तो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थ पूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। ध्यान रखिएगा, अक्षरों की यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती है, अलाउ नहीं है कि आप एक अक्षर को दोबारा क्या कर सको, ले सको, ऐसा यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है सर जी। तो पहला हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हों, ठीक ना। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो हमको दिया गया है, सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है जी। तो सोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या करेंगे, वो देखो यार, देखो आपको दिया क्या गया है, मंडे दिया गया है। जो शब्द आपके पास है क्या है, वो मंडे है, ठीक है, ठीक है सर जी। तो मंडे में जो अक्षर हैं, अक्षर कितने हैं भैया, सब एक ही बार आए हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, सब एक ही बार आए हैं, कोई भी 2 बार आया नहीं है भाई। सिंपल समझ, क्रम से लिखवा ना ले, कोई दिक्कत नहीं, सभी एक बार आए हैं। कितने हैं, कितने कुल अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं, ठीक ना। कितने हैं, 6 अक्षर हैं, ठीक है। चलो भैया, तो पहला हमें क्या कहा गया, एक समय में 4 अक्षर लीजिए, एक समय में 4 अक्षर, ठीक ना। मतलब यहाँ हमें क्या करना है, एक समय में 4 अक्षरों को क्या करना है, अरेंज करना है, किसी को रिपीट नहीं करना है। तो ऐसे लेते हैं, 4 अक्षरों, 4 अक्षरों से, 4 अक्षरों के बनने वाले शब्द या शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या। हेलो हेलो हेलो, हाँ कि सर जी कितने डब्बे आप बनाएंगे सर जी, हम 4 डब्बे बनाएंगे, हम 4 डब्बे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके सर जी, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसे हम भरने का तरीका हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 6 और इसे भरने का जो यहाँ रख दिए वहाँ नहीं रखना है, इसको 5 और इसको हमारे पास 4, इसको हमारे पास 3, गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 गुणित 3 कितना 60, और 60 देखो 6 इंटू यहाँ पे 60 कितना 360 यहाँ पर शब्द बनेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो 360 यहाँ पर शब्द बनेंगे, ठीक। ओके बात करें सेकंड, हमारे पास तो क्या कह रहा है, अब देखो सेकंड हमारे पास ये कह रहा है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक समय में हम सभी अक्षर को ले रहे हैं, कहने का मतलब है यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। मतलब जो अब शब्द बनाना है वो शब्द कितने, 6 अक्षरों से मिलकर के बना होना चाहिए। कहने का मतलब सभी अक्षर ले लो, 6 हैं तो 6 आप ले लो, बात खत्म, ठीक ना। तो भाई 6 अक्षर हैं, 6 अक्षरों को अरेंज करने का कितना तरीका है भाई, उनको उनका क्रम से व्यवस्था करने का कितना तरीका होता है, फैक्टोरियल। अभी तो यही बात हुई थी ना कि अगर हमारे पास n वस्तु हैं उसमें किस तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं, क्रम से कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके से, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ पे अगला लिखना है नंबर सेकेंड, क्या लिखना है, सभी अक्षरों
से बनने वाले शब्दों की संख्या। ठीक है, कितना भाई फैक्टोरियल 6। बात खत्म, आंसर फैक्टोरियल 6 की वैल्यू फाइंड कर लो यार। क्या लिखोगे? 6 5 3 2 1। हाँ, 4 छोड़ दिए, छोड़ना किसी को ना है बाबू, छोड़ना किसी को ना है। ठीक ना, तो 6 इंटू इतना 4 पंचे 20, 120। ठीक है ना, इनका कितना 120 से गुणा कर दो, 12×72 720। कितनी संख्या होंगी? 720। ठीक है, अगर आप 6 अक्षर को इस्तेमाल करते हो तो कितनी संख्या बना लोगे? 720। कोई दिक्कत? नो सर से। नंबर सेकंड में आ जाओ यार। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। अब समझ में आ गया आपको? हेलो। ठीक है, सभी अक्षरों का तो प्रयोग करना है, पर एक बात ध्यान रखना है ये कि प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए। अब देखो अक्षर जो हमारे पास है, अक्षर उसमें कौन कौन से अक्षर हैं? ये तो एम है, मंडे है ना, ओ है, एन है, डी है, ए है और वाई है। ठीक है, इतने हैं। इसमें देखो स्वर कितने हैं? क्या स्वर कितने हैं भैया? स्वर कितने हैं? स्वर ओ है और ए है। क्या है? ओ है और ए है। 2 अक्षर हमारे पास यहाँ पे क्या है? स्वर है। और उसने कहा है कि प्रथम स्थान पर स्वर होना चाहिए। ठीक ना, अब देखो इसमें क्या लिखना है? सभी अक्षरों से बने शब्दों की संख्या किंतु, ऐसे ब्रैकेट में लिखो, किंतु प्रथम अक्षर क्या है? अक्षर स्वर। ठीक है जी, इसका मतलब देखो हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे सर जी? वो देखो 6 अक्षरों का इस्तेमाल कर, मतलब 6 का इस्तेमाल करना है, मतलब 6 अक्षर का हमें क्या करना है? एक शब्द बनाना है। आप ये ले लो कि 6 हमारे पास क्या हैं? 1 2 3 4 और ये 5, 6 स्थान हमारे पास है। ठीक भाई, 6 बनना, 6 स्थान है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात समझो क्या कि 6 अक्षर देखो, जैसे देखो हम लोग, अच्छा एक बात और समझ लो यहीं पे, जैसे क्या लिखते हैं कि सभी अक्षरों फैक्टोरियल 6। अच्छा, फैक्टोरियल 6 हम लिखते क्यों हैं? ये सोचो आप कि सभी अक्षरों से लेके बनाना है। मान लो कि आपके पास 6 अक्षर हैं, उनको रिपीट नहीं करना है, तो उन्हें हम फैक्टोरियल 6 तरीके से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। ऐसा होता क्यों है? देखो हम आपको बताते हैं। ठीक ना, देखो क्या बताते हैं वो देखो। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर कितने डब्बे हो, कितने स्थान लेना है हमको? 6 स्थान। बात में हम आपको बताते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 स्थान हमारे पास हैं। ठीक, और 6 अक्षर को लेना है। अच्छा, पहला जो ऑर्बिट, मतलब जो पहला स्थान भरना है, कितने तरीके से आप भर सकते हो यार? 6 तरीके से। जो आप यहाँ पे रखे होंगे, क्या उसे रिपीट कर सकते हो? क्या आप क्या कर सकते हो? क्या? नो सर जी। इसे भरने का 5 तरीका, इसे भरने का 4 तरीका, इसे भरने का 3 तरीका, इसे भरने का 2 तरीका, इसे भरने का 1 तरीका। आपके सामने खेल रहा है भैया, खेल रहे हैं। ठीक है जी भाई, पहला स्थान भरने का 6 तरीका जो आप पहले में भर दिए होंगे, क्या आप अगले वाले में भर सकते हैं? कहीं क्या रिपीट नहीं करना है। तो पहला 6 तरीका, आप कितने बचे? 5 तरीका, फिर 4 तरीका, फिर 2 3 1। ठीक है, तो ये इसकी जो क्यों मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, और इसका मल्टी किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है। इसे लिखते हैं क्या? फैक्टोरियल। भाई 8 होगा तो 8 स्थान बना दो। ठीक ना, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी शब्द मेरी बात आप समझ गए होंगे? हाँ सर जी। यहाँ भी हमको कितना लेना है? 6 शब्द लेने ही हैं। ठीक है जी, 6 अक्षर लेने हैं और एक शब्द बनाना है। ध्यान रखना है कि पहला जो हमारे पास स्थान है उसमें स्वर होने चाहिए। तो इस वाले स्थान को जो भरने का तरीका है वो केवल 2 है। वो भरने का केवल तरीका कितना है? 2 है, क्योंकि ओ और ए के अलावा कोई हम शब्द यहाँ पर अक्षर नहीं रख सकते हैं। पहले वाले स्थान पे ओ और ए के अलावा कोई भी अक्षर यहाँ हम नहीं रख सकते हैं। तो इसको भरने का केवल 2 तरीका है।
और जो अक्षर ओ और ए में जो भी हमने यहाँ पे रखा है उसे दोबारा नहीं लेना है। मान लो अगर ए रखे हैं तो ए को यहाँ पर, मतलब ए को अब इसके अलावा यहाँ किसी स्थान पे नहीं रख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हमने ए का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया है तो अब कितने बचे होंगे, ए हमने रखा तो ओ तो उसी में गया, आगे है ना, लेकिन फिर भी कितने 5 शब्द बचेंगे, ठीक ना। इसे भरने का 5 तरीका, इसे भरने का 4 तरीका, इसे भरने का 3 तरीका, इसे भरने का 2 तरीका और इसे भरने का 1 तरीका होगा। इज इक्वल टू हमारे पास क्या, देखो यहाँ से यहाँ का गुणा करते हैं कितना आता है, 120 आता है। 5 से लेके 1 तक गुणा करें तो कितना, 120। 2 इंटू 120 बराबर कितना, 240। कितने शब्द बनेंगे भैया, कितने अक्षर बनेंगे, हेलो, हाँ कितने बनेंगे, 240 बनेंगे सर जी। ठीक, कोई दिक्कत है क्या, नो सर जी, क्योंकि पहले वाले स्थान को केवल 2 चीज़ ही भर सकते हैं, या तो ए भर सकते हैं या तो ओ भर सकते हैं। अगर कोई भी एक चीज़ रख दिए हैं, जैसे मान लो ओ के ही रख दिए होते तो ओ को तो दोबारा इस्तेमाल करना नहीं है, तो फिर कितना यहाँ तरीका होगा, 5 ही तरीका। तो अगर अगला भरने का होगा, पहले को 2 तरीके से भर सकते हैं, अगले वाले को फिर 5 तरीके से, फिर 4 3 2 1। ठीक है सर जी, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर जी बिल्कुल, अगले सवाल की ओर चला जाए। तो अगला सवाल यहाँ पे देखो, हम 3 थे, तीनों हमने कर लिया है, ठीक है। फिर अगले शब्द पे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलो। क्या हमारे पास है, अला है 10 और कह रहा है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न कर्मचारियों में से कितने अक्षरों में कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। वाह, अब देखा मज़ा यहाँ का, ठीक। हाँ सर जी, इसमें दिल और दिमाग दोनों लगाइएगा सर जी, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों लगाइएगा, ठीक है सर जी। कोहो कोहो कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, मिसिसिपी। हा हा हा, वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा देखो, आप अब यहाँ सवाल मजाक नहीं करते, सवाल पे देखो, ठीक ना। कुल अक्षरों की संख्या कितनी है बाबू, कितनी है बाबू, 4 4 8 3 11, क्या कहते हो जी, हाँ बिल्कुल 11 है, ओके 4, हाँ ठीक। कितने हैं, 11 अक्षर हमारे पास। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखना है, क्या सर जी, कि कौन सा अक्षर कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन सा अक्षर कितनी बार रिपीट हुआ है, इसको आप चेक कर लो भैया, ठीक है भैया। एम कितनी बार आया है, ठीक है, एम केवल 1 बार आया है। और आई कितनी बार आया है, आई यहाँ पर 4 बार आया है। एस कितनी बार आया है, ये भी 4 बार आया है, ठीक है। और पी कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, उसके अलावा कोई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यम 1 बार, आई 4 बार, एस 4 बार और पी 2 बार, ठीक है जी। अच्छा, तो पहले हम ये देखते हैं ना कि जो हमारे पास मिसी शब्द है उसमें कुल कितने अक्षर बन सकते हैं, फिर हम छांटते हैं। मेरी बात फिर से एक बार आराम समझिए। अगर हम यहाँ पर कुल शब्दों को देखें कि कुल मिसिसिपी में कितने शब्द बन सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसमें जो हम बनाएंगे उसमें ऐसे भी होंगे शब्द जिसमें चारों आई एक साथ आए होंगे। भाई अरेंज ही तो करना है यार, अरेंज ही तो करना है, आगे पीछे ही तो करना है। तो एक ऐसा भी शब्द बनता होगा, मतलब एक क्या, एक से अधिक ऐसे भी शब्द बनते होंगे जिसमें चारों आई एक साथ आ जाएं, चारों यस एक साथ आए हों। मेरी बात आपको समझ भाई, अगर टोटल आप क्या करते हो, अरेंजमेंट करते हो, तो एक ऐसा भी अरेंजमेंट हमारे पास आया होगा। कैसे सर जी, कैसे, जैसे ऐसे, मतलब हमने कहा एक अरेंजमेंट आपके पास ऐसे हो सकता है, एस एस पी एस एस, फिर हमारे पास पी हो गया, फिर हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट तो कर सकते हैं आप। सर जी ऐसे भी तो हमारे पास होगा ना, कैसे होगा, एस एस पी पी एस एस और एम, सर जी ऐसे भी तो होगा। सर जी ऐसे भी तो हो सकता है भैया, कैसे भी कर लो, पी पी एस 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 एम, ठीक है भाई, कैसे भी आगे पीछे करो ना यार, कैसे भी करो, कैसे भी,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, शब्द को बना सकते हैं। तो मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ ये देख लें, टोटल देख लें कितने शब्द बन सकते हैं। पहले हम देख सकते हैं मिसिसिपी से टोटल कितने शब्द बनते हैं, ठीक ना, फिर उसमें आगे हम देखते हैं, ठीक ना। तो कुल क्रमचयों की संख्या, ठीक है। तो कुल क्रमचयों की संख्या मतलब किस तरीके से, अगर देखो 8 अक्षर हैं तो उन्हें 8 तरीके, मतलब 11 है तो 11 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने होंगे उतनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पर अभी जो हम ले रहे थे उसमें हमारे पास रिपीटेशन नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो, कहाँ पे, मंडे पे आप देख लो यार। मंडे में क्या कोई शब्द एक से ज़्यादा बार आया है क्या? नो। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखा है, फेडरल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई शब्द रिपीट नहीं हुआ है। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है बाबू, यहाँ पे शब्द रिपीट हो रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जो शब्द जितनी बार रिपीट होता है, जैसे यम एक बार आया है तो फैक्टोरियल 1 लिखोगे। अच्छा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो होती है 1 ही तो होती है, तो 1 से डिवाइड करने में कोई क्या फ़र्क पड़ता है क्या? नो सर जी। लेकिन यहाँ आई 4 बार आया है, एस 4 बार आया है, पी 2 बार आया है, जितनी बार आए हैं उसी को फैक्टोरियल से उन्हें क्या करो, डिवाइड कर दो। उसी के फैक्टोरियल से उसको क्या करो, आप डिवाइड कर दो। हाँ सर जी बिल्कुल, उसी के फैक्टोरियल जितनी बार आए हैं, जैसे आई 4 बार आया है तो फिर 4 से डिवाइड कर दिए, एस 4 बार आया तो फिर 4 से डिवाइड कर दिए, पी 2 बार आया है 2 बार से, अगर इसके साथ कोई और होता उतने फिर करते। पहले टोटल देखो कितने 11 है, फिर तो 11 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब देखना है कि कोई रिपीट हुआ है कि नहीं। जितनी बार रिपीट हुआ है कोई, उतने ही अंक से हमें क्या करना है, फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करना है। ओके सर जी, ये है हमारे कुल क्रमचयों की संख्या। अच्छा, अब क्या करते हैं, हमसे ये पूछा गया है कि आप उन शब्दों को बताइए जिसमें चारों आई एक साथ नहीं है, जिसमें चारों शब्द एक साथ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। हम अगर ये पता कर लें, क्या पता कर लेंगे सर जी, कि चारों आई जब एक साथ होते हैं तो कितने शब्द बनते हैं। चारों आई जब एक साथ होते हैं तो कितने शब्द बनते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं पहले, ठीक ना। अगर वो मिल जाए तो टोटल में से अगर हम ये पता हमको, मान लीजिए जैसे मैंने कहा है हमारे पास टोटल कितनी है, 100 संख्या है, मैंने मिसिसिपी से बनाया, 100 अंक हमारे पास आए, 100 शब्द आए, ठीक ना। अब हम ये पता कर लेते हैं कि जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं वो कितने हैं। मान लीजिए वो कितने 20 होते, तो 100 में से 20 घटा कितना 80 ऐसे बचेंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं होंगे। भाई हमने पता किया ना कि जब चारों आई एक साथ होते हैं वो कितने शब्द हैं। अगर मान लो 20 आ जाते हैं, अगर मान लो 25 आ गया तो 25 घटा दो तो 75 बचेंगे। क्लियर है ना। तो पहले हमको ये पता करना होगा कितने ऐसे शब्द हैं जिसमें चारों आई एक साथ आए हैं, ठीक ना। चलो भैया, तो फिर आगे देखा जाए, जब क्या लिखते हैं, जब चारों आई एक साथ आते हैं, तो भाई चारों आई को एक साथ कर लो, ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, मेसी एम बचा, 4 एस बच गए, मिसिसिपी, ठीक, कितने हो गए, 4 से 7, ठीक है। ये हमारे पास 2 कैटेगरी हमने बनाई, मतलब 2 डब्बे हमने बनाए, सिंपल सी बात है। एक डब्बा ये हमारे पास है और एक हमारे पास ये है, ठीक है। ओके सर जी। अच्छा, इन चारों को तो हमने एक माना ना, मतलब एक चीज़ में रखा है, एक डब्बे में। सोचो ना कि एक डब्बा हमारे पास, इनमें चारों आई को हमने रखा, ठीक है, इसमें आई है सिर्फ, ठीक है। तो एक, अच्छा देखो, इनको बताने से भाई एक डब्बे हमने रखा, एक ही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए टोटल 8 हो गए, ठीक ना। कितने हो गए टोटल, 8 हो गए, ठीक ना। ये तो भाई हमने चारों आई को एक साथ ले लिया, उसे हमने एक जैसा मान लिया, एक मान लिया। जब चारों आई को एक साथ हमने लिया, उसे हमने एक माना, क्या माना, हेलो, एक माना, ठीक है। एक ही हो गया और 7 उधर बचे हैं, कितने हो गए 8। टोटल संख्या जो हमारे पास कितनी है, 8 की है। तो जब चारों आई एक साथ आते हैं तो क्रमचयों की संख्या, ठीक है भैया। ओके सर जी, कितने हमारे पास शब्द बने, 8, फैक्टोरियल 8 लिखेंगे। हेलो, समझ आइएगा,
एक ए और 7 ए कितने हो गए, 8 हो गए, तो फैक्टोरियल 8 हो गया। अब रिपीट देखो ना, ऐसा इनके रिपीटेशन से कोई मतलब है क्या, नो सर जी, इनके रिपीटेशन कोई मतलब है कि एक बन चुका है, ठीक है। तो फिर कौन रिपीट हुआ, 4 यस और 2 पी हुए हैं, ठीक है। ओके सर जी, तो फैक्टोरियल 4 और बटे फैक्टोरियल 2, सिंपल सा। ये वो संख्या है जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं। अब हमें ये पता करना है जिसमें चारों एक साथ नहीं आते हैं, तो अतः उन क्रमचयों, एक सेकेंड, उन क्रमचयों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, टोटल में से आप क्या करो, टोटल में से आप क्या करो, इनको घटा दो, और जो बचेगा कौन बचेगा, वही बचेगा जिसमें ये सारे एक साथ नहीं आते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक। ओके सर जी, अब हमें क्या करना चाहिए सर जी, हमें वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, बात ख़त्म, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। चलो भैया, तो फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हम अपने आंसर की ओर चलते हैं, ठीक। ओके, तो भाई चलो 11 है ना, तो 11 का क्या लिखो, 11 10, फिर इसके बाद हमारे पास 9, फिर 8 7, फिर 6, फिर 5, क्या होगा 5, फिर 4 पे आप रोक दो, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल 4 हमने रोका क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 4 है, एक यहाँ पे कट जाएगा, एक बच्चे का, ठीक ना। तो हमने यही काम किया, एक फैक्टोरियल को रहने दो, दूसरी फैक्टोरियल 4 को खोल दो, 4 3 2 1, ठीक है। अच्छा, 2 को भी खोल दो, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ठीक है। इनके हमने क्या किया, ओपन कर दिया, ठीक है। और माइनस यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है, 8 लिखो, 7 लिखो, 6 लिखो, और 5 लिखो, और 4 पे आप रोक दो, ये फैक्टोरियल 4 नीचे है, और 2 को आप ओपन कर दो, फिर 2 इंटू 1, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर जी। अब काटो, इनसे ए उड़ गए, इनसे ए उड़ गए, ठीक है। अब देखो क्या, अब देखो 6 से यहाँ 3 दूनी 6 कट गया, ठीक। हाँ, अब यहाँ 4 दूनी 8 ना, 4 यहाँ पे 2 ये भी है, इनसे कट जाएंगे, 4 दूनी 8 यहाँ कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 11 बचा, 10 बचा, 9 बचा, 7 बचा और 5 बचा, ठीक। ओके सर जी, यहाँ पे आ जाओ आगे, तो फिर 4 कट चुका है, यहाँ पे 2 से काटोगे तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा ना। तो 4 बचा, 7 बचा, 6 बचा और 5 बचा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो आगे तो क्या हमारे पास है वो देख लो यार, ला 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 ऐसी हो गया कि हमें तुमसे हो। अच्छा, 11 का 10 में कितना आएगा, 110 गुणित, यहाँ कर दो 9 सत्ते 63, अगुणित कितना 5 ना, और माइनस यहाँ पे ले सच्चों का 28, अगुणित 5 अंक 30 ना। तो एक काम ही करो, 11 से गुणा, 11 गुणा यहाँ किस में करो, मतलब 110 का गुणा किस में करो, 63 में, ठीक ना। तो 11 यहाँ 33, हाँ 3, 11 66, 66 और 3 कितना 69, ये हो गया, गुणित कितना 5 ना, और माइनस यहाँ पे 0, 8 24 का 4, हाँ 2, 4 3 12 2 14, ठीक है। अच्छा, 0 5 3 15 5 1 5 9 45 46 6, हाँ 4 6 34, ठीक है, माइनस 1440, घटा दो यार, 34 6 5 0 और कितना 1440, ठीक। 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ हमारे 3 और यहाँ पर 3, कितना है 33,210, ये पूरी टोटल संख्या है। एक बार देख लीजिएगा, प्लस मैंने कहीं गड़बड़ है कुछ चीज़ें, तो आप देख लीजिएगा आंसर। नेम हमने आपको सही बताया है, सब कुछ सही है, मल्टीप्लिकेशन में कहीं को छूट रहा है कुछ तो आप भी चेक कर सकते हो, आंसर देख लिया करो यार, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। हमने तो ऐसे अपने तरीके से हमने सही किया है, ठीक है सर जी। अगर आप अपने तरीके से सही किए तो फिर आप सही किए होंगे, ठीक ना, उसमें मैं टीका टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका विश्वास ही तुम्हारा हौसला बढ़ाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपल से हमने क्या किया, आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत नो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ा जाए, हाँ बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा कि कुछ अगर दिक्कत है आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक ना। चलो भैया
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि आप कितने तरीके से परमुटेशन को व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है, चलो भैया शुरू किया जाए। अरे आप देखिए कि हमारे पास शब्द जो है, शब्द हमारे पास क्या है परमुटेशन, इसमें अक्षर कितने हैं। ठीक ना, इसमें हम अक्षर की बात करें परमुटेशन में, तो अक्षर देखिए आप यहाँ पे क्या है, पी है, ई है, आर है, एम है, यू है और टी है। इसके बाद ए, फिर हमारे पास टी, फिर हमारे पास आई है, फिर हमारे पास ओ, फिर एन और फिर यस। ठीक है, ये हमारे पास अक्षर हो गए। अच्छा यहाँ पर देखिए कौन कितनी बार आया है, पी कितनी बार आया है, पी केवल एक बार आया है। ठीक ना, ई कितनी बार आया है देख लो आप, ई एक यहाँ है, एक ए भी एक बार आया है। आर आप देख लो कितनी बार आया है, आर भी एक बार ही आया है। ठीक ना, एक बार ही आया है। और यहाँ पे एम देखो, एम कितनी बार, एम भी एक ही बार आया है। ठीक ना, उसके बाद यू देखो तो यू भी कितनी बार है, एक बार है। ठीक ना, और टी के देखो, टी कितनी बार है, टी यहाँ पर देखो दो बार है। ठीक ना, और टी के बाद यहाँ पर ए देखो तो ए हमारे पास एक ही बार है, ए बार कितनी है, एक ही बार है। इसके बाद यहाँ पर देखो तो आई, ठीक है, आई की बात करें तो आई यहाँ पर देखो कितने, एक एक ही बार तो आई है। ठीक ना, तो एक ये भी एक ही बार है। और इसमें ओ जो है वो भी एक ही बार है। और एन 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 भी एक बार है। एस भी कितना है, एक बार। कहने का मतलब सिर्फ इसमें टी एक ऐसा है जिसमें दो बार आया है। ठीक ना, और देख लो कोई भी शब्द रिपीटेशन और नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखिए, कोई भी शब्द रिपीट नहीं हुआ है, मतलब कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है, एक ऐसा रिपीट हुआ है जो टी है, जो दो बार आया हुआ है। ठीक ना, अच्छा सर जी, अब यहाँ पर देखो उसके बाद हम फर्स्ट लगाना चाहते हैं सवाल। ठीक है, फर्स्ट क्या, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत यस से हो। ठीक ना, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, कितने अक्षर हमारे पास हैं, पहले समझ लीजिए, तीन, तीन छः और तीन नौ, तीन कितने, 12, कुल 12 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 12। अब देखो पहला क्या कह रहा है कि पहले आप यहाँ पे क्या करो, 12 खाने आप बनाओ। ठीक है जी, बात समझिएगा भाई, 12 अक्षर हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा एक ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। ठीक ना, 12 हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है सर जी, 12 हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, इसने पहले में क्या कहा है वो देखो, पहले में ये कहा है कि पी से प्रारंभ हो और यस से क्या हो, ख़त्म हो। ठीक ना, मतलब पी से शुरुआत करना है, यस पर ख़त्म करना है। मतलब ये है सर जी कि यहाँ पी रखो और यहाँ एस रखो, पी से शुरू करना है, यस पर ख़त्म कर देना है। मतलब पी और यस को क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या, आप बता दो भैया, पी या एस को चेंज कर सकते हैं क्या? नो सर जी, पी से शुरू करना है, एस पे ख़त्म करना है। हर शब्द में पी पहले होना चाहिए, एस बाद में होना चाहिए। ठीक ना, पी और एस को हमने क्या किया, स्टेबल कर दिया। ठीक ना, जब पी और एस को स्टेबल कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर देखो आप, तो क्या यहाँ पर पी और एस को हमने क्लियर कर दिया, तो कितने शब्द हमारे पास में भाई, 12 थे। 12 बचे में हमने क्या किया है, 2 को क्लियर कर दिया है, तो फिर कितने बचे हैं, फिर हमारे पास 10 बचे हैं, जिनको यहाँ से इनके बीच में क्या करना, अरेंज करना है। मतलब कुल हमारे पास 10 शब्द हैं जिनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सिंपल से यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जब पी से प्रारंभ तथा यस पर अंत करते हैं तो कुल क्रमचयों की संख्या सिंपल सा फैक्टोरियल 10। ठीक ना, और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक ना, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू सिंपल से आप क्या करिएगा, आप फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 फिर 9 फिर 8 7 1 तक गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है जी, ओके सर जी, कोई दिक्कत नो सर जी, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अब कह रहा है आगे देखो आप, अगला सवाल क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हों। ठीक ना, अब दूसरा जो कह रहा है कि चयनित जो स्वर हैं वो स्वर एक साथ हों। ठीक ना, तो पहले आप स्वर को एक साथ करो। ठीक ना, कि इसमें स्वर हैं कौन से। ठीक ना, स्वर आप देखो कितने हैं। ठीक है, स्वर इसमें क्या है, स्वर इसमें ई है, यू है, ए है,
आई है, ओ है, ठीक ना। पांचों स्वर यहाँ पे हैं, ठीक ना। यहाँ ध्यान रखिए कि पांचों स्वर हैं, क्या क्या हैं, ई, यू, ए, आई, ओ, पांचों हमारे पास स्वर हैं, ठीक ना। तो फिर व्यंजन कितने बचे, व्यंजन भाई 12 हैं, 5 तो यहाँ पे कितने 12, 7 हमारे पास क्या बच गए, व्यंजन बच गए, ठीक ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि सारे स्वर को एक साथ लेना है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक ना। अब देख लो व्यंजन क्या क्या बचेगा। यहाँ पर व्यंजन PRM क्या होगा, PRM, और उसके बाद फिर TT, उसके बाद फिर TT के बाद NS, देखो क्या 3 3 6 1 7, ठीक है। ये पूरे स्वर, ठीक है जी। अच्छा सर जी, अब यहाँ पर देखो क्या करना है वो समझो, ठीक है। यहाँ पर ये करना है ना कि इनको एक साथ लेना है, मतलब इनको एक डब्बे में, आप सोचो ना कि एक डब्बा हमारे पास है जिसमें हमने क्या किया है, EUAIO को हमने क्या किया, पैक कर दिया। अच्छा, मैं PRMTTNS, ठीक है, इनको हमें लेना है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमने गलती कर रहे हैं क्या, हम यहाँ P और S को क्लियर तो कर दिए ना, तो टोटल 10 हैं, लेकिन यहाँ पे T 2 बार आया है, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हेलो, हाँ, यहाँ फैक्टोरियल 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। डिवाइड क्यों करना है समझ रहे हैं ना, डिवाइड हमको इसीलिए करना है क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल मतलब T 2 बार आया हुआ है, ठीक है। ओके सर जी, आगे देखो यार, अब यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो एक हमारे पास ए हो गया, और यहाँ पर देखो कितने हैं 7, तो 7 एक कितना 8, ठीक ना। तो लिखना है जब सारे स्वर एक साथ होते हैं तो कुल क्रमचयों की संख्या, ठीक है जी। हाँ सर जी, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर देखो कितने हैं, फैक्टोरियल 8 बटे, यहाँ पर रिपीट 2 बार हुआ है तो फैक्टर 2 से डिवाइड भी कर दो, ठीक। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये पांचों हैं, इन पांचों को हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये तो हमारे पास है 8, एक ए हो गया, और ये 7, कितने हो गए 8, फैक्टोरियल 8 बटे, और यहाँ पे T 2 बार है इसलिए फैक्टोरियल डिवाइड कर दिए। लेकिन जो हमारे पास ये स्वर हैं, जो आपको दिख रहे हैं स्वर हैं, वो स्वर भी 5 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब इसको हम जैसे ई से शुरू किए ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं UAEIOU, आई यहाँ पे, मतलब इनको भी हम 5 तरीके से, इस चीज़ को भी हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने फैक्टोरियल 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों, क्योंकि इस स्वर को भी हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे, सिंपल से इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा, इतना तो आप समझते हैं, ठीक है, कर लेंगे ना, भरोसा है। ओके सर जी, भरोसा करिए, हम बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। चलो भैया, तो फिर आगे चला जाए। हाँ बिल्कुल सर जी, आगे चलिए, ठीक। अगली सवाल कह रहे हैं, अभी हमारे पास एक और है, कौन सी, ए वाली, ठीक है। अब अगर चाइनीज शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर होने चाहिए, ठीक ना। मतलब इसमें क्या कहा गया वो सोचो आप, वो क्या सोचना है वो सोचते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि P और S के बीच कितने 4 अक्षर होने चाहिए, ठीक ना। अच्छा, कुल के अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर हमारे पास 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यार थोड़ा सा 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कुल टोटल हमारे पास क्या है, 12 पोजीशन है, ठीक ना भाई। 12 भाई वही तो लेना है ना यार, कि 12 है, 12 अक्षर से साथ बनाना है, लेकिन कंडीशन ये अप्लाई की है भाई, 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर से मिला करके हमको शब्द बनाना है, ठीक ना। लेकिन कंडीशन ये अप्लाई किया गया है कि P और S के बीच में 4 अक्षर होने
चाहिए। ठीक है जी। अच्छा सर जी, अगर आप सोचो हम एक अरेंजमेंट ऐसा बनाएं जिसमें पी हम यहाँ पे रखें 1 पर, तो 1 2 3 4 4 अक्षर हमने कर लिखा, 4 अक्षर, तो यहाँ पे यस हमारे पास 6 पर होगा। अगर पी 1 पे है तो यस 4 अक्षर यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, मतलब 4 पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 अक्षर पी और एस के बीच में हैं, ठीक ना, इसलिए हमने यहाँ पे 4 स्थान छोड़ दिया। ठीक है सर जी। अच्छा अच्छा, जब पी अभी 1 पे था तो यस को हमने कहाँ रखा, 6 पर। अगर हम यही पी को 2 पे रखते तो हम कहाँ पे रखते, इसको हम रखते कहाँ पे, इसको हम रखते 7 पे, इसको हम 3 पे रखते, इसको हम यस 8 पे रखते, इसे हम कर 4 पे रखते, इसे हम 9 पे रखते यस को। अगर इसको हम पी को यहाँ पे रखते 5 पर, इसे रखना पड़ता कहाँ पे, 10 पर, ठीक ना। अगर हम इसको 6 पर रखते, किसको, पी को, इसको रखना पड़ता 11 पर। अगर इसको हम 7 पे रखते पी को, तो यहाँ रखना पड़ता 12 पर। अब इसके आगे क्या, 8 पर पी को रख सकते हैं क्या आपको, अगर पी को 8 पर रखेंगे तो इसको 13 पे रखना पड़ता, और 13 इसमें है नहीं, इसलिए पी को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, 7 तक ले जा सकते हैं, ठीक ना। तो पी और एस की जो टोटल पोजीशन है कितनी है, मतलब यहाँ टोटल है जो पी एस की जो एक क्रमिक है कितने हैं, 7। लेकिन अगर यही चीज़ हम उल्टा कर दें, भाई पी और एस के बीच में, आप ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं, पी और एस के बीच में कितने होने चाहिए, 7 होने, सॉरी यार, 4 होने चाहिए, ठीक ना। तो पी और एस के बीच में क्या होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे P की जो पोजीशन कितनी बनी, 7 बनी। अच्छा पी एस अभी लिए है ना भाई, देखो P और S के बीच में, ऐसा नहीं है कि P और S के बीच में होने चाहिए, जो भी अक्षर किसके P और S के, S और P के बीच में हो सकते हैं। भाई हमने कहा महेश और सुरेश के बीच में 4 लड़के हैं, तो भाई महेश सुरेश या सुरेश महेश को कोई दिक्कत नहीं है, भाई सुरेश महेश या महेश सुरेश उनके बीच 4 होने चाहिए, बात खत्म, ठीक ना। जैसे मान लो कि भाई ये हमारे पास हाथ है, हम कहें इस उंगली और इस उंगली के बीच 3 होने चाहिए, तो 1 2 3 है ना। अब चाहे ये पहन लो चाहे इसको पहन लो, कोई दिक्कत है क्या भाई, चाहे आप इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे, चाहे इधर से अगर पहला स्थान आएगा, इधर से करोगे तब भी ये पहला स्थान पे आएगा। भाई मेरी बात आपको समझ में आ रही है, भाई इधर से चलेंगे तो ये अंगूठा पहले स्थान पे आएगा, इधर चलेंगे तो ये पहले स्थान पे आएंगे, ठीक ना। मतलब पी एस करो चाहे एस पी करो, उनके बीच में 4 होने चाहिए। तो अगर इसी को हम पी एस किए हैं, अगर एस पी करते तो भी 7 स्थान बनेंगे, कितने बनेंगे, 7। तो टोटल स्थान कितने हो जाएंगे, 14 स्थान होंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले ये लिखेंगे क्या, अच्छा देखो पी और एस के बीच में 4 होने चाहिए, ठीक ना। अच्छा पी और एस को हम क्या कर रहे हैं, पी और एस को हम फिक्स कर रहे हैं, पी और एस को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। कहने का मतलब है भाई एक शब्द है पी और एस को हमने फिक्स कर दिया ना भैया, कि पी एस के बीच में 4 में जहाँ पी और एस जहाँ पे हैं वो स्टेबल हो गए, तो टोटल कितने बचे हमारे पास, 10 अक्षर ही तो बचेंगे। वैसे कहा पहले बार में क्या था, पी पहले है एस अंत में है, तो आपने इसको स्थिर कर दिया ना, वैसे यहाँ भी स्थिर है, पी और एस के बीच 4 होने चाहिए, बात करें पी और एस स्थिर है, एक शब्द के लिए क्या है, जो शब्द बना होगा उसके लिए क्या है, स्थिर है। इसका मतलब केवल हम 10 अक्षरों को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो लिखना है जब P और S के बीच 4 अक्षर होते हैं तो कुल क्रमचयों की, एक मिनट, तो क्रमचयों की संख्या, तो क्रमचयों की संख्या, ठीक है जी, संख्या, ठीक है। तो भाई 10 हमारे पास कुल है और 2 बार टी आया है, क्लियर है भाई। आप सोचो कि जैसे मान लो हम एक चीज़ हम आपसे क्लियर करते हैं, पहले रुक जाए। जैसे हमने कहा कि P हमने यहाँ पे रख दिया और मान लेते हैं यहाँ पे यस, अब यहाँ मान लेते हैं क्या हमारे पास हो, यहाँ पे कोई एम हो गया, एन हो गया, आर हो गया, एस हो गया, ठीक ना, यस कह रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू हो गया, जो भी है, इधर भी होगा, जेड होगा, एन होगा, एक सिंपल सब ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है कि पी और एस को फिक्स करना है, इन सबको आपस में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इन सबको आपस में चेंज कर सकते हैं। जब भाई सिंपल से इसको हमने फिक्स किया है,
न कि और अक्षरों को जो फिक्स हो जाते हैं उनको नहीं गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी बात हमने ये कहा कि इनको हमने फिक्स कर दिया। जब हम इसको फिक्स कर दिए तो इसके लिए पी और एस को संख्या में नहीं गिनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो टोटल जो हमारे पास, अच्छा एक सेकंड अभी आगे देखते हैं ना। देखिए पी और एस को हमने क्या किया, अच्छा ठीक है, पी और एस, पी और एस की कुल स्थितियों की संख्या, कितनी स्थिति हो सकती है, संख्या, क्या संख्या। भाई देखो जैसे यहाँ हमने कहा था कि भाई हम 1 2 3 4 5 6 और 7, जैसे अभी हमने कहा कि आपने पीस लेके स्टार्ट किया। अगर हम चाहते तो यहीं से क्या करते, यस लेकर के भी तो स्टार्ट कर सकते थे। यहाँ पे यस, यहाँ यस, यस एस 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 यस यहाँ होता। पी कहाँ से स्टार्ट होता, पी यहाँ पे, पी ऐसे होता। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर जी, मतलब जैसे पी एस 7 बना है वैसे एस पी भी कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। तो जो टोटल संख्या यहाँ पे होगी, क्या जो टोटल संख्या हमारे पास होगी वो कितनी होगी, 7 + 7 कितनी, 14। तो कुल क्रमचयों की संख्या जो अब आएगी निकल करके वो कितनी आएगी, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू कितना कर दो, 14 कर दो, क्योंकि 14 यहाँ पर और बनेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लिए थे ना भाई, जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि अगर मान लेते हैं अगर देखो जैसे कहने का मतलब, मेरी बात पूरी समझ लो आप, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि पहले स्थान पे हमने क्या रखा, जैसे देखो अब आपको थोड़ा समझाते हैं ना। जैसे मान लो हमने कहा 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो हम सुनाते हैं 11, फिर यहाँ पे 12। हमने कहा कि हम यहाँ पे पी को रखते हैं पहले पर, ठीक ना, और यहाँ पर कौन जाएगा, यहाँ पर यस, ठीक है। इन दोनों स्थानों को हमने फिक्स कर दिया। अब इनको भी आपस में सबको अरेंज कर सकते हैं, इनसे भी बनेंगे। ये पहली कंडीशन मान लेते हैं हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक ना। यस को हमने, पी को हमने यहाँ पर रखा, एस को हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों हम स्थितियों को फिक्स कर दिए। अब ये जो स्थितियाँ हमारे पास बची हैं ए इनको भी आपस में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ऐसे जो कंडीशन हमारे पास है कितनी बनेगी, 14 कंडीशन बनेगी। कितनी, 1 फिर 3 फिर कितनी, 14 कंडीशन ऐसे ही बनेंगी और उनको अरेंज करना है। तो टोटल संख्या हमारे पास है, इन्हीं को आप क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये सब हम जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे अपना आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नो सर जी? अगर दिक्कत चलो तो एक बार अच्छा चाहो तो कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं यार। आप सिंपल सा करना है यार, क्या करना है, करना है आराम से बैठ करके मस्ती में करना, कोई दिक्कत है क्या भाई। इतने तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फैक्टोरियल 10 कैसे खोलते हैं, 10 9 8, ठीक, जो कटेगा काटना अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर जी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, पूरी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के आंसर देख लेना, ठीक है। चलो भैया, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक ना, क्योंकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।